पत्ता और नटखट बंदर। एक समय की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में एक छोटा और बहुत नटखट बंदर रहता था, जिसका नाम टिंकू था। टिंकू दिन भर पेड़ों पर उछलता कूदता रहता और मीठे मीठे फल खाता था। टिंकू का सबसे पसंदीदा पेड़ जंगल के बीचों बीच खड़ा एक विशाल आम का पेड़ था। एक दिन जब टिंकू आम खा रहा था, तो उसने देखा कि पेड़ की एक डाल पर एक चमकदार सुनहरा पत्ता लटक रहा है। यह कोई साधारण पत्ता नहीं था, यह जादुई पत्ता था। जब भी टिंकू उस पत्ते को छूता, तो पत्ता एक मीठी सी धुन गुनगुनाने लगता और टिंकू की एक इच्छा पूरी कर देता। पहली बार जब टिंकू ने पत्ता छुआ, तो उसने सोचा, काश मुझे एक बड़ी सी लाल गेंद मिल जाए। फूस! पलक झपकते ही एक बड़ी सी टिमटिमाती लाल गेंद जमीन पर आ गिरी। टिंकू खुशी से उछल पड़ा और उसने गेंद से खूब खेला। दूसरी बार उसने सोचा, काश जंगल के सभी फल मीठे शरबत में बदल जाएं। फूस! अगले ही पल पूरे जंगल में फलों की जगह मीठा मीठा ठंडा शरबत बहने लगा। सभी जानवर, गिलहरी से लेकर हाथी तक, मजा ले लेकर शरबत पीने लगे। टिंकू को अब लगा कि वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली बंदर है। वह अपनी पूंछ हवा में लहराता और घमंड से इतराता। लेकिन तभी एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू वहां आया और उसने टिंकू से कहा, टिंकू, इस जादुई पत्ते का इस्तेमाल सोच समझ कर करना। हर जादू में एक छोटी सी शर्त छिपी होती है। घमंडी टिंकू ने उल्लू की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, एक और इच्छा, अब मैं क्या मांगू। टिंकू को अचानक नदी पार करके दूसरे जंगल में जाने का मन हुआ, जहां सबसे मीठे केले उगते थे। उसने जादुई पत्ते को छुआ और जोर से कहा, मैं चाहता हूं कि मैं हवा में उड़ सकूं, बिल्कुल एक पक्षी की तरह। फूस! पत्ता जोर से चमका, लेकिन इस बार कोई पंख नहीं निकले। इसके बजाय टिंकू का शरीर पत्ते जितना हल्का हो गया। एक तेज हवा का झोंका आया और टिंकू पत्तों के साथ हवा में उड़ने लगा, जैसे एक गुब्बारा। टिंकू घबरा गया। वह हवा में गोल गोल घूम रहा था और पेड़ों से टकराने से बच रहा था। वह चीखने लगा, मुझे बचाओ, मुझे जमीन पर जाना है। तभी उल्लू फिर से आया और चिल्लाया, टिंकू, अपनी तीसरी इच्छा जल्दी मांगो, ये आखिरी बार काम करेगा। टिंकू ने रोते हुए कहा, मैं अब और नहीं उड़ना चाहता, मैं बस वापस जमीन पर जाना चाहता हूँ और मैं हमेशा अच्छा और समझदार बनूंगा। फूस! पत्ता अपनी चमक खो बैठा और टिंकू धम्म से अपने आम के पेड़ के नीचे हरी घास पर आ गिरा। टिंकू ने उस जादुई पत्ते को उठाया और मुस्कुराते हुए जंगल की नदी में बहा दिया, ताकि वह किसी और को न मिले। उस दिन से टिंकू ने घमंड करना छोड़ दिया और वह जंगल का सबसे मददगार और समझदार बंदर बन गया। इस कहानी से सीख, शक्ति या जादू का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की भलाई के लिए और सोच समझकर करना चाहिए, न कि केवल अपने घमंड के लिए।